हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताजा खबर में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह पहले यूएस और ग्लोबल न्यूज की बात करेंगे, कुछ इंडिया स्पेसिफिक न्यूज और कुछ लास्ट में कुछ फ्यू स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज भी एक छोटा सा नॉलेज सेक्शन है जिसके बारे में लास्ट में बात करेंगे। जस्ट फिर से एक रिमाइंड कर दूं, few seats are remaining for our Pune sessions, which is going to be on 12th October को फेस टू फेस सेशन। परिमल एंड आई बोथ विल बी देयर। टॉपिक है हाउ टू मैनेज योर रिटायरमेंट कॉर्पस एंड वेल्थ। ठीक है, फर्स्ट हाफ में रहेगा, संडे है। ठीक है, 10 AM to 2 PM लंच करेंगे साथ में। तो जरूर एक बार चेक करना, एक कमेंट सेक्शन पे मैंने पेस्ट किया है, उसको पिन करके रखा है। सो इफ यू हैव स्टिल नॉट बुक्ड इट, राइट, लास्ट फ्यू सीट्स आर रिमेनिंग, तो वो जरूर आप वहां पर बुक कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो यूएस में जो मेजर जो डिस्कशन हो रहे हैं वो है गवर्नमेंट शटडाउन से रिलेटेड। तो बेसिकली वहां पर क्या रहता है कि जो ये बजट्स वगैरह रहते हैं ना, जैसे अपना बजट होता है तो अपना बजट तो लोकसभा में पास हो जाता है, राइट। तो बट वहां पे क्या होता है कि काफी सारे बजट के, और स्पेशली अगर बजट बढ़ाना है, उसके अप्रूवल्स जो होते हैं वो जो मतलब बेसिकली दोनों अपोजिशन पार्टीज, दोनों दो पार्टीज के जो मिलके ही वो कुछ अप्रूवल्स रहते हैं। और अगर उसमें कुछ वो नहीं हुआ, फाइनलाइजेशन नहीं हुआ, सो वहां पर बोला जाता है कि गवर्नमेंट शटडाउन। गवर्नमेंट शटडाउन मतलब कि गवर्नमेंट जो है उसके सारे डिपार्टमेंट एक्सेप्ट जो इमरजेंसी, पुलिस, हॉस्पिटल्स एंड एवरीथिंग, राइट, बाकी सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो बंद हो जाते हैं। तो जैसे नेशनल पार्क्स सब बंद हो जाएंगे। ठीक है, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स वगैरह हैं जो गवर्नमेंट के हाथ में है वो बंद हो जाएंगे। तो एयर जो ट्रैवल है वो भी कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो काफी सारी चीजें बंद हो जाती हैं, काफी सारी चीजों की जो है वो चलती रहती हैं, बट जो उनकी सैलरीज हैं, जो लोग जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, उनकी डिले होती है, मतलब उनको बाद में मिलती है, उस टाइम पे नहीं मिलती गवर्नमेंट शटडाउन के टाइम पे। तो इसलिए गवर्नमेंट के अंडर बहुत सारी चीजें जो है वहां पर ये कॉम्प्लिकेट हो रहा है। और ऐसा लग रहा है कि ये जो है मोस्टली, इवन डोनाल्ड ट्रंप इज सेइंग दैट मोस्टली दिस विल, मतलब इस टाइम पे होगा। तो 7 years पहले हुआ था, 2018 में आई थिंक लास्ट गवर्नमेंट शटडाउन हुआ था। टिपिकली ये बहुत लंबा नहीं होता है, एक दो हफ्ते का ये शटडाउन होता है। तब तक दोनों पार्टीज बैठ के आपस में कुछ ना कुछ कर लेती हैं, क्योंकि भाई दोनों के लिए नुकसान है और कंट्री के लिए भी काफी नुकसान है उस चीज का। तो ये टिपिकली 1 और 2 वीक से ज्यादा नहीं रहता, बट मैक्सिमम 7 years पहले 35 days का जो है ये एक शटडाउन रहा था, राइट। और एज अ सेट कि इसमें चीजें जो है काफी स्लो हो जाती है। मतलब एक्सपेक्टेड इवन ये है कि वहां का जो जॉब डेटा आएगा, वहां का जो इन्फ्लेशन डेटा आएगा, अगर ये शटडाउन होता है, 1 अक्टूबर से होगा वहां पे, राइट, जो कि इंडिया का यहाँ है, और वहां का कल शाम, आज शाम को शुरू होगा। तो अगर ये उससे पहले साइन नहीं हुआ, जो वहां पर जो बजट की रिस्पॉन्सिब, मतलब जो बजट का अप्रूवल आना है, तो ये जो है शाम से वहां शुरू हो जाएगा। और अगर ये शुरू हो जाता है तो इवन जो की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, राइट, जो इन्फ्लेशन डेटा, ये सब भी डिले हो सकते हैं। और ये अगर डिले हो गए तो यूएस फेड किस बेसिस पे इंटरेस्ट रेट कट करेगा या बढ़ाएगा, राइट। तो वो सब चीजें मतलब देखने वाली बातें हैं। बट अगेन एज अ सेड, मोस्टली यही होता है कि ये सब चीजें फिर से, मतलब दे बोथ सिट टुगेदर एंड दे फाइनलाइज थिंग्स। तो दैट्स द एक्सपेक्टेशन। ठीक है, तो वही है। तो यही अभी मार्केट जो है, यूएस मार्केट इज बेसिकली लुकिंग एट दोज थिंग्स। स्पेसिफिकली अगर हम वहां के पर्सपेक्टिव से देखें, ऑयल भी अराउंड 67-68 चल रहा है। सप्लाई बढ़ रही है, डिमांड वैसे नहीं बढ़ रही है, बट एज आई सेड जियोपॉलिटिक्स इज डेफिनेटली टेकिंग केयर ऑफ वेरियस थिंग्स। तो अब आगे क्या होगा वो लेट्स सी हाउ बेसिकली वेरियस कंट्रीज लाइक स्पेशली ट्रम्प ऑन रशिया, उसके जो सैंक्शंस वगैरह हैं उसके ऊपर क्या रहेगी, उसके बेसिस पे आई थिंक ऑयल जो है वो आगे का पाथ लेगा। बट बाकी डिमांड तो डेफिनेटली नहीं ज्यादा बढ़ रही है फ्रॉम ऑयल परस्पेक्टिव, राइट। अगर यूएस 10 year जीसेक है वो 4.1 के ऊपर ही चल रही है। अगेन ये सब डेटा के बेसिस पे ही आई थिंक इट विल रिएक्ट। जो जॉब डेटा आता है उनका, और ये सारी डेटा थोड़ा डिले होगा अगर ये शट डाउन होता है तो। बट इसके बेसिस पे ही अगर इंटरेस्ट रेट्स वगैरह कट होंगे या नहीं होंगे, उसके बेसिस पे ही अब ये 10 year जीसेक बट है 4.1 के ऊपर है अभी भी। तो एक प्रेशर तो है ही ओवरऑल यूएस एज अ ज्योग्राफी के ऊपर, राइट। तो डिमांड ऑफ यूएस ट्रेजरी वो इतनी अच्छी नहीं है, राइट। मतलब अगर हम ये कुछ फ्यू इयर्स पहले चले जाए ना, 4% कोई बोलता कि भाई डॉलर टर्म्स में यूएस ट्रेजरी
देन ये जीसेक में 4% मिल रहा है, तो मतलब बहुत जबरदस्त डिमांड आ जाती है, राइट। बट अगेन थिंग्स हैव चेंज, टाइम्स हैव चेंज, यूएस डेट हैज चेंज्ड, राइट, हैज रिड्यूस्ड। फिर 2022 के बाद जब से कॉन्फिस्केट किया था रशिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को, उसके बाद ट्रस्ट हैज इवन रिड्यूस्ड मोर। तो ये सारी चीजों के बेसिस पे जो ट्रेजरी यील्ड वो अभी भी 4.1 के ऊपर लाइक चल रही है, विच अगेन एज आई सेड वुडंट हैव बीन देयर अगर हम फ्यू इयर्स बैक देखते तो ये सारी चीजें हमारी अगर हम यूएस पर्सपेक्टिव से देखें तो चल रही है। अगेन मतलब आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड 100% टैरिफ फिल्म्स मेड आउटसाइड यूएस जो है, यूएस अब ट्रम्प ने जो है लगा दिया है, राइट। तो उस पर थोड़ा ऑफ कोर्स नेगेटिव इम्पैक्ट रहा कल हमारी कंपनीज पे, जैसे पीवीआर जो है वो ऑलमोस्ट 3% डाउन था, राइट। प्राइम फोकस करके कंपनी है, वो तो लोअर सर्किट लग गया था उसके ऊपर, ठीक। तो ऑफ कोर्स दे आर लॉट ऑफ जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, राइट, तो वो काफी ज्यादा और यूएस में ठीक ठाक रेवेन्यू मतलब वहां से हमारा आता है, स्पेशली विद द इंडियन गुड इंडियन डायस्पोरा देयर, राइट। तो उसका एक इम्पैक्ट है, बट अगेन इट इज वेरी नॉट क्लियर कि क्या ये किस तरह से ये टैरिफ लगेगा, क्या ये यूएस फिल्म्स जो बाहर के लोकेशन में शूट हुई है उन पे भी लगेगा या नहीं लगेगा, तो इसमें काफी सारी अभी कॉम्प्लिकेशन बची है। बाकी गोल्ड और सिल्वर तो डेफिनेटली आई थिंक मतलब अगेन जिस तरह से वो बढ़ रहे हैं उससे ही समझ आ रहा है कि समथिंग इज नॉट राइट ग्लोबली, राइट। अगर हम देखें तो गोल्ड जो है वो 3876, आई एम सीइंग द नंबर करंटली, $3876 पर आउंस चल रहा है। सिल्वर 46.69 चल रहा है, राइट। इंडियन टर्म में देखें तो आई थिंक गोल्ड जो है अराउंड 1.2 लाख पर 10 ग्राम के आसपास चल रहा है, और सिल्वर जो है 1.5 लाख पर केजी के आसपास जो है वो चल रहा है। तो इट हैज सिग्निफिकेंटली ग्रोन, मतलब ऐसा कुछ आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट मंथ जो है सितंबर, जो जिस तरह से ये ग्रो हुए हैं वो शायद 15-20 इयर्स का कुछ बेस्ट मंथ मैंने कहीं पढ़ा था, वैसा कुछ है सिल्वर और गोल्ड के ऊपर। अब वी विल टॉक मोर अबाउट इट एज वेल, राइट। सिल्वर प्राइस जो है अगेन इंडिया इंडिया में अगर जैसे मैंने बताया कि ऑलमोस्ट 1.51 लाख पर किलोग्राम सिल्वर प्राइसेस चले गए हैं। सिल्वर हैज इवन ग्रोन हायर देन गोल्ड, राइट, अगर हम लास्ट फ्यू मंथ्स में देखें, राइट। और डॉलर थोड़ा एक तो वीक हो रहा है, राइट। फिर क्या कहते हैं, गोल्ड बढ़ रहा है, तो मतलब एक ऑल्टरनेट डिमांड की एक्सपेक्टेशन है। फिर ईवी वगैरह में भी थोड़ा न्यूज हो रहा है, सोलर एनर्जी की भी बात हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग जैसे जैसे बढ़ रही है, तो फिर मतलब ये सारी चीजें भी हैं, राइट। और एक ये हो रहा है ना कि गोल्ड बढ़ रहा है, गोल्ड तो भाई आउट ऑफ रीच जा रहा है, तो ज्वेलरी फॉर्म में भी सिल्वर की शायद डिमांड बढ़ जाएगी। तो वो सारी फैक्टर्स भी जो है यहाँ पर प्ले आउट कर रहे हैं। अगर हम कुछ इंडिया स्पेसिफिक न्यूज की बात करें, स्मॉल सेविंग स्कीम्स में गवर्नमेंट ने नए इंटरेस्ट रेट्स अप्रूव किए हैं, राइट। तो कोई मेजर चेंज एक्चुअली कुछ भी चेंज नहीं किया है, अगर मैं देख रहा हूँ तो पीपीएफ अभी भी 7.1% है, सुकन्या समृद्धि अभी भी 8.2% है विद रिड्यूस इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो ये काफी अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट्स लगते हैं मुझे, मतलब काफी ये डिसेंटली अट्रैक्टिव रखने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट ऑन दिस। एनएससी 7.7% है, राइट। पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट जो है वो 4% है, किसान विकास पत्र 7.5% है। तो अगर हम ये देखें तो दे आर टिपिकली मोस्टली आर नियर एफडीज एंड मोर देन एफडी इंटरेस्ट रेट्स नाउ, राइट। तो काफी एक अट्रैक्टिव डेफिनेटली गवर्नमेंट ने इसको रखा है। फिस्कल डेफिसिट थोड़ा इंडिया का बढ़ गया है, अगर हम 5 महीने देखें अभी तक, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तक, 31 अगस्त तक का जो डेटा आया है उसमें, अगेन उसका रीजन भी है। एक तो ऑफ कोर्स केपेक्स, गवर्नमेंट इज डूइंग लॉट ऑफ केपेक्स, कैपिटल स्पेंडिंग जो है गवर्नमेंट की कंसिस्टेंटली बढ़ रही है, ठीक है। तो उनको जो 11 लाख का बजट करोड़ का जो वो है वो आई थिंक उनको क्लियरली है इस बार डेफिनेटली मीट करना है, और शायद उससे ज्यादा करना है, राइट। दूसरा जो है टैक्स रेवेन्यू जो है वो उतना ज्यादा नहीं बढ़ा है, एक्चुअली वो लास्ट ईयर से उसमें ग्रोथ नहीं आया है, और मेजरली अगेन बिकॉज इसका रीजन बहुत बड़ा ये है कि जो टैक्स की डेडलाइन है वो बढ़ गई, राइट। पहले 31 जुलाई थी लास्ट ईयर, अब जो है वो 15 सितंबर हुई है, तो ये 31 अगस्त तक का डेटा है, और हमें पता है हम कैसे फाइलिंग करते हैं राइट। लास्ट के 15 दिन में तो लोगों को रियलाइज होता है यार फाइलिंग करनी है, तो बहुत ज्यादा फाइलिंग, बहुत ज्यादा जो जो टैक्स पे हुआ है वो लास्ट 15 दिन में हुआ है। आई थिंक इसकी वजह से टैक्स रेवेन्यू जो ग्रोथ है, राइट, वो स्लो रही, राइट, एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, और उसकी वजह से जो है ये थोड़ा फिजिकल डेफिसिट बढ़ा हुआ लग रहा है। जो टारगेट है उसे 38% पहुंच गया है 5 मंथ्स में ही,
राइट, बट अगेन एज अ सेट मोस्टली आई थिंक इट शुड इम्प्रूव। अब ये 30 सितंबर तक का जब डेटा आएगा और शायद ये सब ऑडिट्स वगैरह का जो 31 अक्टूबर का बाद जो डेटा आएगा, आई थिंक दैट विल बी अ बेटर डेटा टू अंडरस्टैंड दिस, अगर हम उस हिसाब से देखें। बाकी आज आरबीआई की एमपीसी मीटिंग है, राइट, तो क्या उसका डिसीजन होगा, इंटरेस्ट रेट कट होंगे या नहीं होंगे। एक्सपेक्टेड ये है कि नहीं होंगे, मतलब अनचेंज रहेंगे, दैट इज द एक्सपेक्टेशन। बट कुछ है, मतलब एसबीआई रिसर्च इज सेइंग कि 25 बीपीएस का कट हो सकता है। तो लेट्स सी, मतलब क्योंकि बड़ा कट जून में कर दिया है 50 बीपीएस का, 1.5% का, और अभी 5.5% के आसपास इंटरेस्ट रेट इंडिया के चल रहे हैं। ठीक है, तो कुछ एक्सपेक्टेशन है कि भाई शायद 0.25, बिकॉज इन्फ्लेशन काफी कंट्रोल में है, राइट, थोड़ा सा और इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए हो सकता है 0.25%। और ये सब टैरिफ वगैरह के ऊपर जो कॉम्प्लिकेशन चल रही है, इसको थोड़ा सा एक कुशन देने के लिए हो सकता है 0.25% का इंटरेस्ट रेट और कट किया जाए। दैट इज फ्यू आर एक्सपेक्टिंग दैट एज वेल। बट अगेन आई थिंक ये थोड़ा सा जीएसटी रिफॉर्म्स वगैरह जो हुए हैं, इनकम टैक्स का भी जो रिबेट वगैरह मिला है, इसके बेसिस पे ही चीजें थोड़ी सी मुझे लगता है कि दे विल लुक फॉर दीज नंबर्स की इसकी वजह से कोई इन्फ्लेशन वगैरह तो नहीं बढ़ रहा, राइट। एंड आई थिंक मुझे ऐसा लगता है, अगेन इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, बट लेट्स सी क्या आज होगा, वी विल नो आई थिंक बाय आफ्टरनून टुडे। इंडिया का ईएफटीए के साथ जो ट्रेड पैक्ट था, जो कि आई थिंक 2024 में फाइनलाइज हो गया था, एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ई क्या है, यूरोपियन। अब ये कौन सा यूरोपियन है, तो इसमें बेसिकली 4 मेंबर्स होते हैं जो नॉन यूरोप, मतलब ये दिस इज लाइक ईएफटीए है बट ये यूरोपियन नहीं है। तो आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और लिechtenstein, मतलब आपको ज्यादा पता होगा, इसका प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं पता है, राइट। तो ये 4 कंट्रीज हैं जो कि यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं। तो उन्होंने सेपरेटली एक ग्रुप बनाया और इंडिया के साथ एफटीए साइन किया था 2024 में मार्च में। अब वो 1 अक्टूबर, मतलब आज से वो जो है टेक इफेक्ट जो है वो टेक करेगा, और उसके बेसिस पे जो है इंडिया को, और इनके बेसिस पे वो मतलब काफी सारे जो टैरिफ्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो स्विट्जरलैंड इसमें है, तो शायद स्विस चॉकलेट्स और आपके स्विस जो वॉचेस वगैरह हैं वो थोड़ी जो है आज से सस्ती होने की उम्मीद है। अब बताना मुझे कि हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। तो वो सब चीजें हैं, तो उसमें काफी सारा मतलब ओके, अगेन दे आर स्मॉल कंट्रीज, तो बहुत ज्यादा वी शुड नॉट एक्सपेक्ट मच। तो इनका कुछ ऐसा टारगेट है कि भाई हम $100 बिलियन का ये जो 4 कंट्रीज हैं ये इंडिया में इन्वेस्ट करेंगी, जो कि $50 बिलियन जो है नेक्स्ट 10 साल में करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट 5 साल में $100 बिलियन नेक्स्ट 15 साल में बेसिकली ये इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। डिसेंट अमाउंट है 100 बिलियन, बट 15 साल में, तो उसके हिसाब से आई थिंक, बट अगेन दीज आर स्मॉल कंट्रीज एज अ सेड। बट हाँ, आपकी चॉकलेट्स वगैरह सस्ती हो रही है तो उसका थोड़ा सा बेनिफिट हमें मिलेगा, और थोड़ा सा एक ऑप्शंस जो है बाकी कंट्रीज, क्योंकि उन्होंने भी अपने ट्रेड कम किए होंगे, तो इंडिया का भी सामान जो है एक्सपोर्ट्स वगैरह सर्विस सेक्टर में थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेड है कि कुछ सर्विस एक्सपोर्ट जो है अच्छा खासा इंडिया का वहां पर कंट्री में ग्रो हो सकता है, ठीक है। इंडिया के भी इंपोर्ट्स ऑन गोल्ड एंड सिल्वर हैज ऑलमोस्ट डबल्ड इन सितंबर, ठीक है। ऐसा एक्सपेक्टेड है, अगस्त में भी ऐसा ही हुआ। तो इंडिया ने अगस्त का नंबर जो है $5.4 बिलियन, हमने 64.17 टन गोल्ड जो है वो इंपोर्ट किया था $5.4 बिलियन में, और 450 मिलियन डॉलर, $0.45 बिलियन में 410 टन सिल्वर हमने किया था। और ये बोल रहे हैं कि भाई सितंबर में इससे भी ज्यादा जो है वो हुआ है, राइट, मतलब इंपोर्ट। तो अगेन जब तक करेंसी ज्यादा मतलब ग्रोथ जो गोल्ड और सिल्वर की जो प्राइस ग्रोथ है वो इंडियन करेंसी की डिप्रिशिएशन से ज्यादा है, तो बेनिफिट ही है, ठीक है। तो मतलब अगेन इन्वेस्टमेंट है अगर उस हिसाब से देखें तो आई थिंक पहले इसके ऊपर थोड़ा सा आई थिंक गवर्नमेंट वाज वरीड कि भाई हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है ये सब चीजों की वजह से, बट जिस तरह से ये ग्रो हो रहा है तो इट्स नॉट बैड अगर हम उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट देखें। स्टॉक स्पेसिफिक कुछ बात करते हैं, तो आज टाटा मोटर्स का डीमर्जर जो है उसकी इफेक्टिव डेट है, ठीक है। तो डीमर्ज हो जाएंगी एंटिटी, बट अभी तक शेयर होल्डर्स वगैरह को 1:1 मिलना है, ठीक है। जिसके पास भी टाटा मोटर का स्टॉक है उसको टाटा मोटर्स का कमर्शियल व्हीकल का स्टॉक भी मिल जाएगा, ठीक है। बट वो कब मिलेगा वो सब चीजें डिटेल्स अभी नहीं है। एक्सपेक्टेड ये कि नवंबर 2025 में लिस्टिंग होगी कमर्शियल व्हीकल वाली डिवीजन की, और अभी तक रिकॉर्ड डेट भी अनाउंस नहीं हुई है जिस दिन तक स्टॉक का हिसाब से ये चीजें होंगी। तो वो मोस्टली अभी एक्सपेक्टेड है कि भाई नेक्स्ट कुछ टाइम में रिकॉर्ड डेट आ जाएगी, तो मिड अक्टूबर तक की शायद रिकॉर्ड डेट एक्सपेक्टेड है,
तो उसके बाद उस दिन जिसके पास भी शेयर्स हैं टाटा मोटर्स के, उनको टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल के भी शेयर जो है वो मिलेंगे। तो आपको पता है ना टाटा मोटर का डीमर्ज हो रहा है, तो पैसेंजर व्हीकल जो कि इंडियन पैसेंजर व्हीकल एज वेल एज जैगुआर लैंड रोवर, वो एक अलग डिवीजन बन जाएंगी, और जो टाटा मोटर का कमर्शियल व्हीकल जो ट्रक और बस वगैरह का जो डिवीजन है वो सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो वो 1 अक्टूबर आज उसकी इफेक्टिव डेट है। ठीक है, जिससे मतलब इफेक्टिव डेट इन द सेंस कि आज से वो इंटरनली सेपरेट कर देंगे इन एंटिटीज को, और वो जाके मार्केट का सारा गेम वो आगे करेंगे। टाटा मोटर्स से रिलेटेड एक और थी कि दे हैव इन्वेस्टेड 120 करोड़ इन फ्रेट टाइगर, एक एआई ड्रिवन मतलब लॉजिस्टिक सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म है, एआई लेड। तो पहले भी उन्होंने करा था इसमें इन्वेस्ट, तो इसमें 120 करोड़ रुपए पहले इन्वेस्ट किया था, और अब जो है आई थिंक 270 करोड़ रुपीस का टोटल कमिटमेंट इन्होंने दे दिया। 120 करोड़ का सॉरी अभी किया है, और आई थिंक 150 करोड़ का पहले किया था, तो अभी 42 से 46% का इन्होंने उसमें स्टेक ले लिया है। राइट, तो what basically the CEO is saying is of Freight Tiger, the investment accelerates our AI-powered future, where we are creating a pioneering logistic intelligence network by combining our digital ecosystem with Tata Motors market leading fleet. ठीक है, तो उसके ऊपर बेसिकली दे आर फोकसिंग। एलजी मोटर्स का आईपीओ का फाइनल डेट आ गई है 7 अक्टूबर को। एलजी एलजी मोटर्स सॉरी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है आईपीओ आ रहा है, 15,000 करोड़ का आईपीओ आने वाला है, और कंप्लीटली ऑफर फॉर सेल है। ठीक है, तो जो इट्स अ साउथ कोरियन कंपनी, तो वो पूरा का पूरा 15,000 करोड़ रुपए लेके और वापस साउथ अफ्रीका जाने वाली है। जो इंडियन एंटिटी है उसको वो कुछ पैसा नहीं मिलने वाला, बट अगेन हुंडई के बाद आई थिंक सेकेंड एक मेजर साउथ कोरियन कंपनी जो है वो इंडिया में लिस्ट हो रही है। ठीक है, एंड आई थिंक दे आर द बिगेस्ट इन, आई थिंक ACs, I think they are the biggest after Voltas as well, और आई थिंक फ्रिज में भी शायद सबसे बड़े हैं, मतलब किसी में तो है, फ्रिज या वॉशिंग मशीन दोनों में से एक में भी सबसे बड़े प्लेयर हैं वो इंडिया में। डियाजियो राइट, जो कि अपना स्पिरिट मेजर है, ठीक है, और वो आरसीबी को ऐसा एक्सपेक्टेड है कि दे आर प्लानिंग टू सेल आरसीबी, ठीक है, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर। ठीक है, तो वो सबसे बड़ी डील हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है कि $2 बिलियन की उनकी एक्सपेक्टेशन है कि आरसीबी की वैल्यूएशन है। राइट, और हु इज इंटरेस्टेड? सीरम इंस्टीट्यूट, आधार पूना वाला सीरम इंस्टीट्यूट जिसने हमारी वैक्सीन बनाई थी, तो दे आर द फ्रंट रनर्स इन इवेल्युएटिंग अ बिड। ठीक है, सो दैट्स व्हाट द थॉट प्रोसेस इज। ठीक है, तो अब लेट्स सी कि हाउ इट गोज, बट ये एक और इंटरेस्टिंग न्यूज है फ्रॉम आईपीएल पर्सपेक्टिव एज वेल। ठीक है, so that is all on the major news. I hope that you got the gist of the major things. Quickly आज का नॉलेज सेक्शन करते हैं। तो सब डॉलर आजकल तो गोल्ड सिल्वर की ही बात हो रही है, राइट, तो उसी के ऊपर नॉलेज सेक्शन है, उसी के ऊपर सबसे ज्यादा आजकल पढ़ने को भी मिल रहा है। तो इंटरेस्टिंग चीजें समझ आ रही है कि भाई, ये मैंने ट्वीट भी किया था इसके ऊपर, अगर आपने ट्वीट देखा है तो शायद यू विल गेट बोर्ड, तो आप जा सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है ये चार्ट, व्हाट इट इज शोइंग, राइट, तो इट इज शोइंग डेटा फ्रॉम 1950s ऑलमोस्ट। ठीक है, कि गोल्ड एज अ ग्लोबल रिजर्व होल्डिंग, राइट, जो सेंट्रल बैंक्स एज अ रिजर्व रखते हैं, जैसे इंडिया के पास ऑलमोस्ट $700 बिलियन के रिजर्व हैं, राइट, ऐसे आई थिंक चाइना के पास कुछ $2 ट्रिलियन के रिजर्व हैं, राइट। तो वो जो पैसा है $700 बिलियन, वो कहाँ रखा है, किसमें है, वो क्या लिया है? $700 बिलियन क्या? तो $700 बिलियन का कुछ गोल्ड होता है, कुछ यूएस की ट्रेजरी होती है, कुछ यूरोप की ट्रेजरी होती है, कुछ और कंट्रीज की भी ट्रेजरी होती है, ऐसे मिक्स होता है भाई, बहुत सारी चीजें होती है जो सेंट्रल बैंक रखते हैं। तो अगर आप ये ट्रेंड देखोगे तो पहले, बिकॉज तो पहले तो पेग्ड थी, डॉलर वाज पेग्ड अगेंस्ट गोल्ड। ठीक है, तो होता था भाई जितना गोल्ड हो रहा है तो उतना तुम उस हिसाब से डॉलर प्रिंट हो सकता था। तो ये 70s में ये चेंज हुआ, राइट, तो उसके बाद जो है वो एकदम से गोल्ड बहुत बढ़ा, ये देखो आप गोल्ड जो बढ़ रहा है ये 75-76 के बाद, राइट, तो ये टिपिकली उसकी वजह से बढ़ा था कि जो डीकपल हो गया था। ठीक है, तो एकदम से गोल्ड बहुत शूट हुआ था उसके बाद, फिर उसके बाद मतलब वो बिल्कुल क्रेजी प्राइस में, तो 80% रिजर्व होल्डिंग जो है गोल्ड में हो गई थी वर्ल्ड की, जो सेंट्रल बैंक्स होल्ड कर रहे थे ना, वो 80% पे चला गया था, गोल्ड के प्राइसेस बढ़ गए। इट्स नॉट की क्या कहते हैं उन्होंने खरीदा गोल्ड के प्राइसेस बढ़ गए। फिर वो घर करके आप देखो कि वो लगातार वो गिरता ही चला गया गोल्ड, क्योंकि फिर डॉलर वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर, तो डॉलर बढ़ने लगे, राइट। और ये 2000 से डेटा है कि गवर्नमेंट यूएस
ट्रेजरी, जो गवर्नमेंट यूएस डॉलर की ट्रेजरी है, वो बिकेम लाइक 30-35%, राइट। वो फिर 2008 क्राइसिस में वो बहुत गिर गए थे, वो 20-22% पे आ गया था और फिर बढ़ गया, फिर ऑलमोस्ट 35% पे आ गया। अब वो वापस अगर आप देखेंगे लास्ट 2020 के बाद फिर वो सिग्निफिकेंटली गिरने लग गया। और क्या बढ़ रहा है, तो गोल्ड नाउ, अगर सेंट्रल बैंक्स की आप ओवरऑल ट्रेजरी देखें या रिजर्व्स देखें, राइट, तो सेंट्रल बैंक रिजर्व एसेट जो है उसमें ऑलमोस्ट गोल्ड 20% क्रॉस कर गया, 23-24 हो गया, ठीक है। और बराबर हो गया है जितना सेंट्रल बैंक्स अब यूएस की ट्रेजरी, यूएस के बॉन्ड्स को रख रहे हैं, उतना ही अब गोल्ड को रख रहे हैं। तो ये जो चेंज हुआ है, अब आप देखो, तो जब से ये ट्रैकिंग हुई है, ये 2000 के बाद 25 साल में पहली बार ये बराबर हुआ है। अब उससे पहले की बात छोड़ दो, 25 साल की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उससे पहले तो काफी गिरा था, ठीक है। और अब आप कहोगे कि ठीक है 23-24 इसमें, 23-24 इसमें, बाकी का है, तो बाकी भी है ना, यूरोज भी है भाई, बाकी अपनी करेंसी भी रखते हैं, बहुत सारी चीजें और भी होती है, राइट। बहुत तरह के अलग अलग टाइप के एसेट्स होते हैं, करेंसी एसेट्स होते हैं, बहुत सारे टाइप के एसेट्स होते हैं। तो दिस इज हाउ करंटली दिस इज लुकिंग लाइक, राइट। तो यूएस ट्रेजरी जो है वो खरीदी नहीं जा रही है, वो बेची जा रही है। अब वो बेची जा रही है इसलिए वो यूएस ट्रेजरी का आप देख रहे हैं ना, यील्ड जो है वो 4%, 4.1% के ऊपर चल रही है। वो इसी ये सब रीजंस हैं, ठीक है, कि भाई कोई उसको ज्यादा बाय नहीं करना चाहते, लोग गोल्ड बाय करना चाहते, सेंट्रल बैंक्स गोल्ड बाय करना चाहते, ठीक है, रादर देन बाइंग यूएस ट्रेजरी। तो ये काफी बड़े सिग्निफिकेंट, तो बहुत बड़ा रीजन है कि गोल्ड क्यों बढ़ रहा है, राइट। तो ये क्लियरली आपको मतलब ये जो चार्ट है यहाँ ये बता रहा है कि सेंट्रल बैंक्स बाय कर रहे हैं, हम बाय कर रहे हैं, राइट, या हमारे मतलब घर में ज्वेलरी बाय हो रही है या कुछ हो रहा है, तो वो एक बहुत छोटा फैक्टर है, ठीक है, गोल्ड के प्राइसेस में। ये सबसे बड़ा फैक्टर है गोल्ड के प्राइसेस में। तो इससे मतलब ट्रस्ट इन द सिस्टम इन द यूएस बेसिकली is basically fading, and that's why you can see this chart, ठीक है। लेट्स सी हाउ इट गोज। अगेन दीज आर, ये सब कभी कभी टेम्परेरी भी होते हैं और बिल्कुल चेंज भी हो जाते हैं। तो अगेन इट्स नॉट कि यही ट्रेंड है और ऐसा ही हो। तो इसमें क्या है कि अब समथिंग चेंजेस, अगेन ट्रम्प ट्वीट समथिंग कि ठीक है एवरीथिंग इज फाइन, ट्रम्प टैरिफ वगैरह नहीं है, मेरे को मेरा फेवरेट वर्ड टैरिफ नहीं है। तो मतलब पॉइंट ये है, यू कैन अंडरस्टैंड, राइट। सो दीज थिंग्स, ये एक ट्रेंड है तो चल रहा है, बट यू कैन नॉट बी श्योर, right, if this is like a long term trend or it's a short term trend, right। so these things are geopolitically driven, तो उसके फैक्टर्स के बेसिस पे काफी बार जो है ये चेंजेस भी रहते हैं। दैट इज ऑल, आई जस्ट वांटेड टू, अगेन मैं यही सब चीजें, काफी सारी चीजें आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन लॉट ऑफ थिंग्स, जस्ट जो मेरे को कुछ सीखने को मिलता है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। दैट इज व्हाट द थॉट प्रोसेस बिहाइंड दिस इज, ठीक है। तो दैट इज ऑल गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, इफ यू कैन शेयर, और इफ यू कैन शेयर ऑन योर सोशल मीडिया एज वेल, दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, ठीक है। आज एमपीसी मीटिंग है वो देखेंगे, और आज 1 अक्टूबर भी है, राइट। तो अपने को क्या कहते हैं, ये नंबर्स भी आ जाएंगे ऑटो सेक्टर्स वगैरह के कि भाई जीएसटी वगैरह का क्या रहेगा, उसका भी थोड़ा बहुत अपने को आइडिया लग जाए, ठीक है। दैट इज ऑल गाइज। हैव आई होप नवरात्रे बहुत अच्छे चल रहे हैं। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी नवरात्रे, and wish you all a very very happy Dasera as well, which is coming tomorrow, ठीक है। That is all, have a great time ahead दोस्तों, जय हिंद।